मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास पेशेंट्स बांझपन के इलाज के लिए आते हैं। बाज़ पेशेंट्स लोकल होते हैं जो यहीं लाहौर से आते हैं, कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं दूर-दूर से, कुछ मुल्क से बाहर से भी आते हैं जैसे यूएस से, कनाडा से, मिडल ईस्ट से, यूके से पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि वहाँ पे शायद अपॉइंटमेंट्स लेट मिलती हैं, एक्सपेंसेस का भी इशू होता है, तो पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पाकिस्तान आते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में गाइड करना चाहूँगी उन टेस्ट के बारे में जो कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने से पहले ज़रूरी होते हैं, जिसकी बेस पे हम डायग्नोज करते हैं आपका प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद आप उसको ठीक करने के बाद किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो दूर से आते हैं या दूर से कांटेक्ट करते हैं, वो अगर ये टेस्ट करवा के आएँ तो उनका टाइम भी सेव हो जाएगा और उनका ट्रीटमेंट जो है वो फौरी तौर पे शुरू करना हमारे लिए मुमकिन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि पेशेंट्स जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कुछ पेशेंट्स तो लोकल होते हैं जो यहाँ से लाहौर से बड़े आराम से आ जाते हैं, और कुछ पेशेंट्स काफ़ी दूर से या मुल्क से बाहर से भी आते हैं। तो अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि जी, हमने सोशल मीडिया पे तो आपको देखा, हमने आपकी वीडियोस भी देखी, तो हम आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। लेकिन पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो मिलने के लिए इतनी दूर से आते हैं, और उनसे मैं पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो दूर से हों स्पेशली, वो पहले ऑनलाइन कंसल्ट कर लें बेशक। उस पे मैं उनको गाइड कर दूँगी कि उनका प्रॉब्लम क्या है और उसके मुताबिक उन्होंने क्या टेस्ट करवा के आना है। अगर वो टेस्ट करवा के आएँगे और फिर लाहौर मेरे पास आएँगे, तो उनका हम ट्रीटमेंट फ़ौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बगैर ऑनलाइन कंसल्टेशन किए ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। उस वक़्त उनके कोई टेस्ट भी नहीं हुए होते, दूर से आते हैं, और फिर यहाँ पे लाहौर में उनका स्टे भी फिर उनका लंबा पड़ जाता है उनको, क्योंकि उनके कोई टेस्ट नहीं होते। तो फर्टिलिटी के टेस्ट ख़वातीन में कुछ मख़सूस अय्याम में कराए जाते हैं, हर दिन नहीं हो सकते वो टेस्ट, जिसकी वजह से पहले उनके टेस्ट होंगे, उनको यहाँ स्टे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आएँगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसको ठीक करने में फिर अगला महीना लग जाएगा, और फिर उनका फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा या आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो पेशेंट्स को की गाइडेंस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्हें पता हो कि उन्होंने क्या टेस्ट करवा के आने हैं। अगर वो दूर से आ रहे हैं तो बेहतर है कि वो ये टेस्ट करवा के आएँ, ताकि मैं देखूँ कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट किया जाए और उसके बाद फिर हमल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। उसमें ख़वातीन में जो टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें माहवारी जब आपको आती है, जिस दिन स्टार्ट होती है वो आपका पहला दिन होता है। माहवारी के दूसरे दिन आपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, और वो ब्लड टेस्ट हैं आपका एएमएच लेवल, आपका एफएसएच लेवल, आपका एलएच लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, टीएसएच यानी थायराइड का लेवल, और इसके अलावा आपका विटामिन डी का लेवल। अगर किसी खातून में फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, तो वो अपना HbA1c का टेस्ट भी करवा के ज़रूर आएँगी। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो दूर से आ रहे हो मेरे पास, तो वो कुछ टेस्ट करा के आएँ। ख़वातीन अपने जब उनको माहवारी स्टार्ट होती है, तो वो उनकी माहवारी का पहला दिन होता है। माहवारी के दूसरे दिन उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट यानी खून के टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें एएमएच लेवल, उनका एफएसएच लेवल, एलएच लेवल, प्रोलैक्टिन, टीएसएच जो थायराइड का टेस्ट होता है, और विटामिन डी। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो कि उनकी फैमिली में शुगर का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, तो वो अपना HbA1c लेवल करा के आएँ। इसके अलावा अगर उनका ऐसा है कि उनका डायग्नोज़ पहले नहीं हुआ कि कोई ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं है, तो माहवारी के बाद, माहवारी से नहा के उसके बाद जब वो ड्राई हों, हस्बैंड से मिले बगैर, माहवारी के 9वें दिन या 10वें दिन अपनी ट्यूब का टेस्ट कराएँ, जिसे हम हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। इसके बाद माहवारी के 12वें दिन अगर उनका साइकिल रेगुलर है, तो वो एक अल्ट्रासाउंड करवाएँ, जिसे हम टीवीएस या अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें डिटेल्स होनी चाहिए कि उनकी बच्चेदानी का साइज़ क्या है, पोज़ीशन क्या है, बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस क्या है, उनकी ओवरीज़ का, अंडेदानी का वॉल्यूम या साइज़ क्या है,
उसमें अंडे बने हुए हैं या नहीं बने हुए और किस साइज़ के बने हुए हैं, ये डिटेल्स उस अल्ट्रासाउंड के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा हस्बैंड का सीमन का टेस्ट होना चाहिए। सीमन के टेस्ट के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि सीमन का टेस्ट वो तब कराएँ कि जब उन्हें कोई बुखार ना हो, उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स ना ली हों, कोई उनकी सर्जरी ना भी हुई हो, यानी इमीडिएट कोई सर्जरी ना हुई हो, तो फिर वो अपना सीमन का टेस्ट करा सकते हैं। और सीमन के टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए, 3 दिन का वक़फ़ा रखें और फिर जाके किसी मुस्तनद जगह से अपने सीमन का टेस्ट कराएँ। इन सब टेस्ट के साथ जब पेशेंट्स हमारे पास आएँगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उन टेस्ट के की बेस पे जो प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करेंगे और फिर उनके हमल करने का ट्रीटमेंट किया जाएगा।